हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कैरियर मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके बीच आज कुछ दिन बाद आया हूं। हर वीडियो बनाने का एक मकसद होता है, आज भी उस वीडियो के पीछे कोई मकसद है। वीडियो के टॉपिक यानी यूट्यूब के थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि ऐसा शब्द जो किसी काम को कठिन यानी कठोर तरीके से यानी मुश्किल ना लगे, तो उस काम को कैसे समझेंगे कि किसी काम को कठिन न लगे, यानी जो जिस काम में है उस काम में शुक्र अदा करें कि हाँ हम इस काम से आगे बढ़ रहे हैं। यानी इस दुनिया में एक से एक कठोर काम है, मैं उस कठोर काम को आपके आगे रखूंगा। अगर आप जो भी काम उससे अगर कठोर लगता हो तो आप उस काम को ऐसा कीजिएगा कि कमेंट में बताइएगा कि हाँ ये काम आपसे ज्यादा मतलब कठिन है। सबसे पहले देखिए कि आप जो जिस काम में है पहले उसका शुक्र अदा करें कि हम इस काम में है, इससे अच्छा आगे बढ़ सकते हैं हम। तो चलिए देखते हैं कि काम कौन सा है। सबसे पहले आपने किसी मंडी जो कि हमारे बोझ को ढोता है कुली स्टेशन पे, न जाने काम आपका काम उससे तो कहीं गोभी आलू प्याज वगैरह वगैरह अन्य सब्जियों का जो बोझ ढोते हो, दिन भर बोझ ढोने के बाद एक बोरा पे 2-2 रुपए करके अगर इकट्ठा करके शाम में अपना एक जगह मजदूरी इकट्ठा करते हो, न जाने उससे तो कहीं कठिन काम आपका ना हो। पहला हो गया। दूसरा, रात में हम कभी ट्रेन की यात्रा करते हैं। यात्रा करने के दौरान जिस समय लोग चैन सुकून की सांस लेते हैं, सोए रहते हैं, उस वक्त न जाने कितने व्यक्ति चाय के लिए चिल्लाते हैं। क्या उनको शौक नहीं कि हम रात में सोए रहें और चैन और सुकून का सांस लें? उस समय रात के 2 बजे 12 बजे 11 बजे 2 रुपए के मुनाफे पे 3 रुपए के मुनाफे पे आपको चाय लाके बिकते हैं, देते हैं। शायद कोई खरीदे या ना खरीदे, लेकिन वो अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। सोचिए कि उनके दिल पे क्या गुजरता होगा। पानी का बोतल पता ना कोई ले या ना ले, पूरे बोगी में चिल्लाते रहते हैं। क्या उससे तो कहीं कठिन आपका कोई काम नहीं। लोग जिस काम को बड़प्पन करते हैं, बड़े कहते हैं कि इस काम ने बहुत अच्छे किए, डायरेक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री में है। क्या फिल्म इंडस्ट्री की तरह आप मेहनत करना सीखेंगे? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं वो हकीकत कह रहा हूं। फिल्मी दुनिया में जो भी हो, क्या उसका प्रभाव आप सह सकते हैं? आपको अगर कह दे -10 डिग्री टेम्परेचर में बर्फ की ढेर में झिलझिलाती हुई एक कॉटन का कपड़ा दे दी जाए और कहा जाए कि इस बर्फीली जगह में आपको डांस की प्रोग्राम देना है, क्या आप कर सकते हैं? आवाज होगी नहीं। लेकिन आप तो हीरो बनना चाहेंगे, हीरोइन बनना चाहेंगे, नायक बनना चाहेंगे, नायिका बनना चाहेंगे, लेकिन क्या आप इस प्रकार की मेहनत करना चाहेंगे? आवाज होगा नहीं। फिर आप कैसे बड़े बनेंगे? बड़े बनने के लिए किसी भी काम को, मुश्किल से मुश्किल काम को आसान जब तक हम नहीं करेंगे तब तक आपका काम सफल नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग हीरोइन मतलब बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं फिल्मी दुनिया में, ठीक, लेकिन क्या आप उस तरह से आप संघर्ष करना चाहेंगे? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आइए हम देखते हैं, फिर एक सबसे लो टॉपिक पे चलते हैं। जब मेरा प्रारंभिक जीवन, शुरुआत का जीवन होता है, हम 8 या 10 क्लास में पढ़ते हैं, 10th या 9th में जब हम पढ़ते हैं, उस समय किसको शौक लिया हो कड़ाके के ठंड में उठ के सुबह सुबह कोचिंग जाना? क्या किसी को ऐसा अच्छा लगता हो? किसी को शौक नहीं कि हम अपने हीट मतलब जो कंबल गर्म होता है उसको हम छोड़े और छोड़ के अपना कोचिंग की तरफ दौड़े। क्या आपको शौक लिया हो? जवाब होगा नहीं। लेकिन जब तक उस काम को हम करेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। लोग कह देते हैं आपकी तो टीचर की नौकरी है, कभी आपने उस नौकरी के पीछे तलाश किए? जवाब होगा नहीं। लेकिन जब आप उस नौकरी के पीछे भागिएगा, याद रखिए, अगर कोई महिला टीचर और शिक्षक हो और वो पढ़ाती हो, ट्रेनिंग के दौरान प्रेग्नेंट हो, ठीक, जब उनके गर्भाधान हो, उस वक्त में आप उससे पूछिए कि आप इस वक्त चैन सुकून के अपने घर में एक गिलास पानी लेकर नहीं पीती हो। उस हालात में उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इलेक्शन ड्यूटी देना है,
नहीं आने से सस्पेंड की जाएगी। इस तरह से उन्हें जवाब मिलता है। उसके बावजूद भी उस पोजीशन में, उस हालात में भी महिला टीचर अपना ट्रेनिंग देती हैं। सोचिए यार, इस दुनिया में जो भी काम हो कितना कठोर और परिश्रम के साथ वो मिलता है, उससे पूछिए, तब समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। हालात ऐसी थी कि हम मतलब अपना बात बता रहे हैं कि जब रजिस्ट्रेशन कराने मतलब इंटर का फॉर्म भरने गए थे, ठीक, हमने सोचा क्या पता प्रिंसिपल सर आए होंगे कि नहीं आए होंगे। बारिश का मौसम था, हल्का फुहारा पड़ रहा था। हमने उस दौरान अपने कॉलेज पे पहुंचा। पहुंचने के बाद हमें लगा कि हम ही अकेले आए हैं, लेकिन नहीं, हमसे आगे हमारे प्रिंसिपल, जो कि काफी लगभग 120 किलोमीटर दूर से अपने ड्राइवर को लेकर अपने गाड़ी से हमारे कॉलेज पे मौजूद थे। सोचिए, क्या उनको शौक नहीं कि पानी पड़ रहा हो, स्लिप कर जाए चक्का, एक्सीडेंट हो जाए, हम अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा तो नहीं आपको अगर प्रभार दी जाए कि हाँ आप कॉलेज के प्रोफेसर हो या आप कॉलेज के प्रिंसिपल हो, तो आपको प्रभार दी जाए और ड्यूटी दी जाए, क्या आप करेंगे? तो बोलेंगे हाँ। लेकिन उसके आगे कितना कठिन परिश्रम किया गया है उसको आप देखेंगे नहीं। तो किसी भी काम को छोटा ना समझा जाए। आइए, नीट जो क्वालिफाई करते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं तो नीट में डॉक्टर बनते हैं। एनईटी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक, जो कि क्वालिफाई करने के बाद एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं। आपको अगर बोल दी जाए कि किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया हो, छटपटाहट देखते हो, आपके सामने उसकी प्राण घुट जाए, वो फिर ईश्वर के पास से दोबारा लौट के नहीं आने वाला, क्या आप देख के बर्दाश्त करेंगे? जवाब होगा नहीं। लेकिन नीट क्वालिफाई करने वाले बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं, अपने नजरों के सामने न जाने कितने भी व्यक्ति को देखते हैं कि वो प्राण अपना नजरों के सामने अपना प्राण उसने त्याग दिया, फिर उसको क्वालिफाई करके एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं। सोचिए, क्या आप कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। कोई इंजीनियर हो पहाड़ी इलाका में, जहां पानी की कीमत हो बहुत ज्यादा हो, एक गिलास पानी समय पे नहीं मिलता हो, उस समय में आपको ड्यूटी दे दी जाए पहाड़ी इलाका में, क्या आप काम कर सकते हैं? तो बोलिएगा नहीं। लेकिन उस समय भी हम लोग जो भी व्यक्ति हो इंजीनियर कैटेगरी के, जब उनको प्रभार मिलता है तो उस समय भी वहां जाके वो ड्यूटी करते हैं। तो ऐसे इस दुनिया में मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप कठिन न समझें, इसलिए कि उससे भी न जाने कई गुना ज्यादा जो आपकी शौक में शामिल काम हो उसके पीछे कठिन परिश्रम करना पड़े। इसलिए मेरे दोस्त, जो भी काम करें उसको कठिन न समझे, आसानी से उस काम को डिले करें, और जो काम में जिस हालत में है आप, जिस काम से आपको 2 रुपए मिल रहा हो, उसका शुक्र अदा करें। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा रईस माना जाए तो वो इंसान है जिसके पास चैन से 2 वक्त की रोटी खाने को हो और स्वच्छ शरीर हो। नहीं तो भगवान का ऐसे व्यक्ति से जाके मिलिए जिनके पास पूरा शरीर अच्छा हो और एक हाथ ना हो, उनसे जाके पूछिए कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजरता है। उन्होंने सोचा होगा कि काश भगवान 2 हाथ दिए होते तो हम मेहनत करके अपना गुजर बसर कर लेते, शिक्षा हो या ना हो। किसी के पास पैर ना हो, उससे जाके पूछिए, वो भगवान से कहता हो भगवान हमें 2 पैर दिए होते तो हम आज मजदूरी करके जी लेते। तो मेरे दोस्त, जो भी काम कीजिए अच्छे से कीजिए, और जो भी हो उसमें ईश्वर का शुक्र अदा कीजिए कि हमें इस काम को करना जरूरी हो। आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप देखे होंगे, किसी भी काम को मुश्किल ना समझेंगे, आसान से आसान काम समझ के उसको डिले करेंगे, और जो भी काम करें उसमें लगन लगा के करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे।